है काफ़ी मज़ेदार तरीका से होगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट 8वां 7वां को हम छोड़े हैं। इसका वजह है कि भाई 7वां मेरे पास फ्रेश नहीं है, इसलिए 7वां को छोड़े हैं, 8वां पढ़ाते हैं डायरेक्ट। और आप लोग भाई जवाब देते चलिएगा, क्योंकि भाई क्लास काफ़ी मज़ेदार हो जाए। और ऑनलाइन भी लोग देखते हैं, काफ़ी लोग भाई देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है। चलिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह, आप लोग सुधार करिएगा अगर गलती दिया है तो। आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था भारत का पहला, जो 75 में 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को भेजा गया। ठीक है, इसको सुधार करिएगा। आज बहुत सारा सुधार करेंगे हम। आंसर गलत दिया है कोई बात नहीं। अगला है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ? हाँ, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो 46%। कितने परसेंट? इनमें से कोई नहीं मारेंगे, और नहीं तो मारना आपको है तो लगभग में 47 आप कर सकते हैं। मतलब कि 47 मारे हैं तो ठीक है ना। और रियल रूप से कितना होता है भाई? 46%। नेक्स्ट है कि मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर का प्रयुक्त इंडोस्कोप। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, समझिएगा मजा आएगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पेट के अंदर कोई चीज देखने का काम करता है, तो इंडोस्कोप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इंडोस्कोप से। और ये जो काम करता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर। कौन? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। लेकिन इसमें क्या लिखा है? प्रकाश का सकल। सकल माने होता है पूर्ण, सकल माने तो पूर्ण, आंतरिक प्रवर्तन तो सकल प्रवर्तन लिखा है। थोड़ा सा भाषा चेंज किया है। अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। कोई बात नहीं, हम पूछेंगे, आप लोग बोलिएगा। ठीक है, बताइए रिवॉल्वर का आविष्कार? सैमुअल कोल्ट ना। डायनामाइट? अल्फ्रेड नोबल। शीतलता का नियम न्यूटन ने दिया। दाब का नियम? बहुत बेटर, यही है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राजस्थान में ऊर्जा संयंत्र जो है वह उदयपुर में नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। राजस्थान में ऊर्जा जो संयंत्र है वह चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? हाँ, तो उदयपुर में नहीं है, याद रखिएगा। तो सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है, उसको पढ़ लीजिए। नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। काकड़ापाड़ा गुजरात और मद्रास कलपक्कम में है ना। बाकी सारा सब ठीक है, एक ही गलत था। तो राजस्थान वाला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? प्रकाश सूर्य में कितना वेग है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर आपका 2 पर। कोई दिक्कत किसी को? 100 वाट का बल्ब 4 घंटा अगर जलाते हैं तो कितना विद्युत इकाई प्रयुक्त होगा? तो 0.4 है ना। इसको कैसे निकालेंगे बता देते हैं तरीका। तो 100 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 400। और 400 में 1000 से भाग करेंगे तो 200 से 200 कट जाएगा, और एक जीरो जो नीचा है वह 0.4 कर देगा। ठीक है, इसको किलोवाट घंटा में बदलने के लिए। अगला है, ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता का माप किया जाता है किससे? ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की कीमत से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ट्यूबलाइट में भरी होती है क्या? मरकरी ऑक्साइड के साथ आर्गन, मरकरी के साथ Hg के साथ Ar, Hg के साथ Ar, आर्गन। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है ना, हम पूछेंगे, बोलिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो कार्बन तंतु, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब। एक सेकेंड। कार्बन डाई, देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो होता है वह प्रतिशत का काम करता है, माने D का 2। कार्बन तंतु की बात करें तो क्या है? कार्बन तंतु हाँ वायुयान में प्रयोग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्रकाश संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है। और सिलिकॉन की बात करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड, तो कृत्रिम हीरा को कहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। नेक्स्ट है, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान किस काल में हुई थी? पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान।
की स्थापना। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मृत्यु विशाल प्रतिमा किसने बनवाया, किसने स्थापित किया? चामुंड राय ने। किसने? चलिए, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो चिकनी मिट्टी। कौन मिट्टी? चिकनी मिट्टी का सबसे छोटा होता है, उसी को कहते हैं क्ले मिट्टी। कौन मिट्टी? क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी का दूसरा नाम। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? देखिए, पटना का जो आयुक्त था वह हो जाएगा विलियम टेलर। चलिए, पटना का आयुक्त विलियम टेलर। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे पहले गन्ना का उत्पादन करने वाला जिला बताइए। सबसे बड़ा जिला भी है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। आर्य समाज की स्थापना बहुत बेटर कौन किया था? दयानंद सरस्वती। हाँ, और स्वराज शब्द देने वाला व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति दयानंद सरस्वती ही था। चलिए, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? नहीं, राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का पैगंबर, मतलब राष्ट्रवाद का पिता राम मोहन राय को। उत्तर आपका बी पर जाए। किसी को दिक्कत अभी तक? नेक्स्ट बात है, दिक्कत हो तो ऑनलाइन भी सुविधा है, कमेंट करते रहे। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका उत्तर 2 पर जाएगा। और रेगुलर लाइव जो चल रहा है ना, मॉर्निंग में चल रहा है 7 बजे, पता है? हाँ, उठते उठते लाइव ज्वाइन करें। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था भाई? कहाँ से आया राष्ट्रीय शब्द? याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो शब्द आया है वह प्राचीन भारतीय नहीं, कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। राष्ट्रीय शब्द कहाँ से है? यूरोप से, यूरोपीय से आया। नेक्स्ट, 2020 और 21 ईस्वी में इस ईस्वी के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? हाँ, तो याद रखिएगा, हो जाएगा 100 में 52 रहा, है ना। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो स्कोर रहा 100 में 52 मिला है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? सबसे ज्यादा लगता है उत्तर प्रदेश का भी लगता है, झारखंड का भी लगता है। में एक से अधिक मारेंगे, क्या मारेंगे? एक से अधिक मारेंगे तो बेटर होगा। उत्तर आपका जाएगा 4 पर। और एक ट्रिक बता दे, 78-83 क्या? एक ट्रिक है 78-83। 78-83 बोले तो 78 में पहले 7 आया, तो 7 जो होगा नेपाल से सटा हुआ जिला है बिहार का। और 8 जो है वह किससे है? झारखंड से है। और 8 भी उत्तर प्रदेश से है। और 3 जो है पश्चिम बंगाल से। 78-83 याद रहेगा। 7 सीमा नेपाल से, 8 झारखंड से, 8 यूपी से, 3 किससे? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट पाइए, कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? देखिए, कभी भी इस ट्रिक को पकड़ेंगे, इस प्रश्न को समझेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। पूर्व और पश्चात की बात करेगा, पूर्व पश्चात के मध्य, पूर्व और पश्चात, पूर्व माने पहले और पश्चात माने बाद, और दोनों के बीच की बात करेगा तो क्या मानेंगे? तो RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या मानेंगे? पूर्व पश्चात के मध्य में आते हैं बेचारे। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने का प्रथम भारतीय था लिखने वाला। हाँ, विप्लव के कारण के लिए, माने विप्लव का क्या कारण था? 1857 के क्रांति का, उस पर लिखने वाला जो व्यक्ति था फर्स्ट, सर सैयद अहमद खां था। ठीक है, विप्लव का क्या कारण था उसके बारे में लिखा सर सैयद अहमद का, सबसे फर्स्ट व्यक्ति। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया?
तो भाई भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन करने वाला व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद समर्थन किया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो प्रारूप की बात करेगा तो BN राव मानेंगे। प्रथम प्रारूप अध्यक्ष कहेगा तो वो अम्बेडकर साहब, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। लेकिन प्रारूप तैयार किया था कौन? BN राव। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 11वीं में कितना? 12वीं में 18। बहुत बेटर। नेक्स्ट पाते हैं, निम्न युग्मों का मिलान करना है। भाग 2 में क्या मिलाइएगा? नागरिकता सही है, भाग 3 मूल अधिकार सही है, लेकिन भाग 5 जो है ये गलत लिख रहा है। भाग 4 जो होता है मौलिक कर्तव्य होता है, ये गलत लिखा है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, कितने दिन राज्यसभा में दिया जाता है धन विधेयक? राज्यसभा के लिए 14 दिन के लिए दिया जाता है ना। संशोधन करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, बाद आप नियम क्या होगा? पारित हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के अंतर्गत। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 32 जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध करता है। ये सुमेलित है कि नहीं? सही है, ये सही है। 23 कहता है बलात्कार, 24 करता है कि कारखानों में काम मत करो, ठीक है। और 29 जो है कह रहा है कि 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये आपका गलत है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा उत्तर। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप बुलाता कौन है? चलिए, संविधान के कौन सा अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान है? हाँ, कर्मचारी आप लोग भी बनने जा रहे हैं बिहार का ना, राजकर्मी बनने जा रहे हैं आप लोग ना। तो भाई 43 के याद रखिएगा, कर्मचारी के भागीदारी का प्रावधान है 43 का। ये निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान रखता है? अंतरराज्य परिषद का जो मॉनिटरिंग करने का काम करता है वह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और इसका जो अनुच्छेद है वह कौन सा होगा? 263। अगला, अशोक मेहता समिति पंचायत का कौन सा स्तर लागू किए थे? अशोक मेहता समिति पूछ रहे हैं 2 स्तरीय, बलवंत राय बोलेंगे तो 3 स्तरीय। नेक्स्ट, कौन सा एक सेज है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसको, का उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा इसका उत्तर कि विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। सेज का काम नहीं है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित भी नेगेटिव ही होता है, इसको भी वही मार देंगे तो सही हो जाएगा। अगला, यामोत्तर बोले तो ध्रुवीय तथा विषुवतीय मध्य रेखा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। क्या लिखा है? बहुत मजेदार प्रश्न है। करा क्या? ध्रुवीय वृत्तीय और विषुवत वृत्तीय। 80 है और छूट गया है। कह रहा है कि आप लोग क्यों बीच में विरोध किए? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो अर्थ सहायकी है ना, या परिदान, ये जो है सार्वजनिक का नहीं है। नेक्स्ट, परिदान में कोई दान करता है तो अर्थ वो सार्वजनिक नहीं है, कोई निजी व्यक्ति के द्वारा। अगला है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष हुआ? मुंबई में है ना इसका स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई 1882 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 में। बहुत बेटर। पंचायती राज को डैश के स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। पंचायती राज 73वां और नगर निगम 74वां है ना। 73वां का दोस्त कौन है? 64वां। 64वां से मिल के बना है 73वां, याद रहेगा। चलिए, भारत में संघीय वित्त का संबंध रखता है, संघ और वित्त का बीच में जो संबंध रखता है, संघ और वित्त के बीच में जो संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, राज्य और केंद्र के बीच के बीच। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पेड़ पौधे के लिए ना। मिलता क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, करा कि ध्रुवीय यामोत्तर और विषुवतीय यामोत्तर के बीच जो प्रतिच्छेद करता है, माने ध्रुव और विषुवत के बीच में जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु अवस्थित है, वो बिंदु बताइए कहाँ है? अंध महासागर में। कौन महासागर? और याद रखिएगा, अंध महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम पनामा नहर करता है। कौन करता है? हाँ। और अंध महासागर विषुवतीय ध्रुव के बीच के बिंदु है, कटान बिंदु। बिहार की जलवायु उपोष्ण। क्या? बिहार की जलवायु उपोष्ण। पूछेगा बिहार का प्रश्न। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में कौन स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? माने अपने आप उसमें खेती होते रहता है। कपास की काली मिट्टी, कपास ले जाओ भाई, उसमें भी जो बीज गिरेगा फिर अपने आप हो जाएगा, माने बार बार आपको बोना नहीं पड़ेगा। तो उसको कहते हैं स्वतः कृषि मिट्टी। कपास, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा होती है। किसकी मात्रा? चलिए भाई, टोटल क्लियर करा रहे हैं आपको। तो निम्नलिखित में कौन सा कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं? क्योंकि साथ में मिल के रहते हैं, माने जो झुंड में रहता है उसको सामाजिक कहते हैं। तो मधुमक्खी भी झुंड में रहता है, चींटी भी रहता है, दीमक भी रहता है। उपयुक्त सभी मार दीजिए। अगला, कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन है? बरगद। और बिहार की बात करें तो पीपल मारेंगे। ठीक है। अगला है कि किस गांव में सड़कें, कुएं, बिजली और पेड़ पौधे देख रेख करती है? माने गांव में जो सड़क का देख रेख करने का काम करता है बिजली का, ये पंचायत का काम है, मुखिया जी का, है ना। नेक्स्ट में आइए। अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है एवं उसकी आंख कमजोर होती जा रही है। उसको कौन सा विटामिन कमी हो गया भाई? विटामिन ए कम हो गया है, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? बहुत बेटर। नेक्स्ट बात है, जीभ का कड़वा स्वाद पीछे और तीखा आगे। नहीं, मीठा आगे कड़वा पीछे। मीठा आगे कड़वा पीछे, मीठा आगे कड़वा पीछे, याद रहेगा। और बीच में खट्टा। हाँ, चलो भाई। पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? 71%। मलेरिया बीमारी शाब्दिक अर्थ है क्या होगा? बुरी हवा। मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है बुरी हवा। मतलब कि एक प्रकार का ये जो बीमारी है ना, ये हवा है ना, ये बुरी हवा का रूप ले लिया है। मैंने ये उपमा दे रहा है, लिखा हुआ है क्या, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में कि मलेरिया शब्द इटालियन शब्द है। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बीमारी से नहीं है, आप लोग जो बीमारी पे फंसे हुए हैं। मलेरिया शब्द इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है बुरी हवा। समझे? मलेरिया शब्द का, मलेरिया जो है इटालियन शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है बुरी हवा। अंग्रेजी में लिखा है बैड एयर। क्या मानेंगे? हाँ, शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, न कि बीमारी के कारण के बारे में पूछ रहा है, तो बुरी हवा मारेंगे। और कितने लोग जान लेवा, बहुत छोटी मच्छर, बड़का मच्छर नहीं होता मलेरिया का। भारत में वन अनुसंधान संस्थान का है देहरादून। और आप इसके पहले पढ़े थे क्या, दिल्ली वाला क्या था? विज्ञान का, विज्ञान प्रौद्योगिकी का। चलिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से मूल ह्रास घटाकर की जा सकती है। शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद की राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद मानेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में चल रहा है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मानेंगे। चलिए देख पाते हैं। अच्छा, दर्रा के बारे में पूछ दिया तो क्रम में पहचानना है कि पहले कौन सा दर्रा है और कौन सा क्रम में। पहले मेरी बात सुन लीजिए, भारत के पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो भारत का जो पश्चिम इलाका है, फिगर में बनाऊं, देखिए भारत का जो पश्चिम इलाका है, आप लोग समझ में आ रहा है, गुजरात साइड में है। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन आएगा?
सिपकिला दर्रा कहाँ है? हाँ, उत्तराखंड। सिपकिला दर्रा कहाँ है? सिपकिला फिर से देख लीजिए आप लोग, हिमाचल प्रदेश में। आप लोग घबरा रहे हैं ना, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जो पश्चिम से पूरब की ओर बताना ना। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कौन होगा? लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद में नाथुला कहाँ है? सिक्किम। तब क्या है? बोमडीला, हाँ बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ऐसे आके चला गया एकदम पश्चिम को। मैंने फर्स्ट में कौन? 2 में कौन? 3 में कौन? 4 में कौन? तो बताइए सिपकिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ? सिक्किम। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, है ना। लेपुलेख उत्तराखंड। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, कौन सा लिखा हुआ है बोलना चाहिए। नेक्स्ट, युग्मों में, अच्छा देखिए जितना भी दर्रा है लास्ट में हम करा देंगे, इसी वीडियो में लास्ट में टोटल करा देंगे। चलिए, ताकि क्लियर ही हो जाए कौन कहाँ है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई बांदीपुर कर्नाटक तो ठीक ही है भाई, मानस असम ठीक ही है, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं है। लेकिन 2 से अधिक जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 को सुमेलित हो गया था इनमें से। अच्छा, नहीं है तो 1 से अधिक, 1 से अधिक नहीं होगा। चलिए इसको सुधार कर लीजिए। ये तो सुमिलित है, ये सुमिलित है, लेकिन ये आपका सुमिलित है, सिमलीपाल उड़ीसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश दे रहा है ना। अगला है, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा उल्लेखित संरक्षित जनजातियों को सुमेलित नहीं है? संरक्षित जनजातियों से सुमेलित नहीं है तो जिम कार्बेट बाघ ठीक है, घना पक्षी बिहार पक्षी के लिए है, तो ये गलत लिख दिया है, सुमेलित नहीं है, मिल गया। काजीरंगा गेंडा के लिए है, बाकी आपका बी वाला गलत है, बी ही मारना था। मरुस्थल की परिभाषा है कि 42 डिग्री तापमान से अधिक होना चाहिए, कोई भी पादप ना हो, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो 1 से अधिक हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक, अगला क्या लिख रहा है? हाला नहीं करिए। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेंके हुए बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन क्रमक के रूप में किया जाता है? तो भाई किण्वन के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ खावा सोडा, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट को खावा सोडा कहते हैं। वे ग्रह कौन सा है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, है ना। मरकरी और वेनस। बिहार को अलग कर, उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? 1936 में अलग हुआ। नेक्स्ट पाइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड डेन्यूब नदी ठीक है, लिस्बन टाइबर नदी नहीं है, गलत है। लिस्बन जो है टाइबर नहीं है। वर्षा वेस्टुएला ये ठीक है, लेकिन लिस्बन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति किया? गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति करने वाला असम है। नेक्स्ट है कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद है जहां किसी भी बाजार में डैश है। देखिए अर्थशास्त्र कुछ अलग टाइप के पूछता है ना। बिल्कुल एक विक्रेता लिखा हुआ है, एकाधिकार, तो मानेंगे बिल्कुल एक विक्रेता, एक तो एकाधिकार एक विक्रेता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो मूल ह्रास जो है आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। रसोई घर में प्रयुक्त शीरा का मुख्य अंग कौन सा? शीरा बोले तो सिरका, एसिटिक एसिड। अच्छा, सोनू 5 वर्ष की है, उसका हाथ पैर पतला है और पेट जो है ना मटका गुब्बारा जैसा फूला हुआ है। कौन बीमारी पकड़ेगा? मरामस बीमारी।
है ना, पोषण की कमी हो जाएगा, आपका उत्तर जाएगा 3 पर। नेक्स्ट पाइए अंजू, अगर आप अपने बच्चों को पोषण तत्वों में खनिज और विटामिन देने हैं तो वह उन्हें निम्नलिखित में क्या खिलाएगी? हाँ, सब्जी और फल खिलाइए। विटामिन सबसे ज्यादा सब्जियां और फलों में होती है। नेक्स्ट है कि मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मौजूद हो। नेक्स्ट है रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई है आयोडीन के कमी से, है ना, कमी पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने का क्या कारण है? ताकि वह लंबे समय तक रह सके। और चाशनी की बात करता है ना, तो पानी निकालने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का, है ना, मस्टर्ड गैस का, याद रखिएगा। प्रति वर्ष दिसंबर 1 को मनाया जाता है एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अगला है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयाग संगीती समिति की स्थापना की गई। कब की गई? प्रयागराज में किया गया 1926 में समिति की स्थापना। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चाइना का सबसे ज्यादा है। इसमें बांग्लादेश होता तो उसी को, बांग्लादेश तो नहीं है। क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका चाइना होगा और सीमा की दृष्टि से बांग्लादेश ना। और नीरज चोपड़ा के बारे में पूछ रहा है आपसे कि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो है। और आप लोग चलिए दर्रा के बारे में समझ लीजिए। दर्रा क्या है, जो भी बताते हैं भारत के जो भी दर्रा है मैं बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है? तो बुर्जिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश की बात करेगा सिपकिला है, बारालाचा है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करेगा तो मान्ना दर्रा है ना। उसके बाद थराला है, उसके बाद नीति है, उसके बाद में लेक दर्रा है ना। और उसके बाद में सिक्किम की बात करेगा जलीपल्ला दर्रा और नाथुल्ला दर्रा। और आंध्र प्रदेश की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें, है ना, बोमीडा डल्ला, डेफू और सेला, ये सब क्या है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ये आपका भारत के दर्रा है, याद रखिएगा आप लोग। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।